उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण शुरू कर दिया गया है, चाहे वो रिन्यूअल हो या फिर आप नया करना चाहते हो। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत किसान पंजीकरण का पूरा प्रोसेस हम आपको करके बताएंगे। उससे आप चाहे अपने फ़ोन से या फिर अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फ़ोन या लैपटॉप का कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे जिसमें हमको FCS UP टाइप करना है, या फिर आपको हमने एक लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करके सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर खरीद हेतु किसान पंजीकरण ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं नया टैब ओपन होगा। यहाँ पर खरीद हेतु किसान पंजीकरण फिर क्लिक करेंगे, फिर अगला पेज रिडायरेक्ट होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पर हम जिस कस्टमर का या अपना खुद का करना चाहते हैं पंजीकरण, उनका आधार संख्या डालेंगे। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, जो आप सिक्योरिटी कोड है उसको डालेंगे। इसके बाद चेक मार्क पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा करने के बाद अगर आपका पहले से पंजीकरण है तो कुछ डिटेल खुलकर आ जाएंगी, अगर नहीं है तो नाम और आधार संख्या डालकर फिर से आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे और ऐसा ही पेज फिर आपको ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पहले से भरी हुई मिलेंगी, उनको हम छोड़ देंगे। जहाँ पर आगे आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और पिता का नाम या पति का नाम जो भी है उसको भरेंगे। फिर अगला स्टेप में उस किसान की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, OBC SC ST जो भी है, और इसके बाद फिर जन्म तिथि आधार से देखकर भर देंगे। और फिर नीचे आपका पता का जो ऑप्शन है उसमें उसका पूरा एड्रेस को हम फिलअप कर देंगे। साथ ही जो आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर ऐसा ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आधार में रजिस्टर्ड ही हो। पहले मैंडेटरी था, लेकिन अब जो कोई भी आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद धान बेचने हेतु परिवार के एक नामित सदस्य का विवरण, यानी आप अगर खुद नहीं जाना चाहते अंगूठा लगाने के लिए, फिंगर लगाने के लिए, तो आप घर के किसी भी सदस्य की डिटेल को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं और आधार के अकॉर्डिंग, और वो जाकर वहाँ पर फिंगर लगा देगा। तो आपका धान जो तौल के टाइम है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी संबंध सिलेक्ट कर सकते हैं जो उसी के घर का व्यक्ति हो। तो चलिए मैं ये डिटेल फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद फिर अगले स्टेप पर आते हैं, जहाँ पर किसान की भूमि का विवरण जोड़ना होता है। तो यहाँ सबसे पहले आपका ज़िला और तहसील सिलेक्ट रहेगी, और इसके बाद आपको परगना चूज करना होता है। परगना अपना सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद अगले ऑप्शन में आपको जो खाता संख्या है खतौनी का, उसको हमें यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद भूमि खोजे पर क्लिक करेंगे। वहाँ से उसके बाद अगले स्टेप में उस खतौनी में कई हिस्सेदार हैं, तो वहाँ पर उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे और भूमि जोड़े पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जो आगे की डिटेल फिलअप करनी है, यहाँ कुल रकबे में जो हिस्सेदारी दिख रही है, अगर उसमें हिस्सेदार एक ही हैं तो पूरा कॉपी करके बोए गए धान के रकबे में पेस्ट कर देना है। अदरवाइज अगर उसमें कोई हिस्सेदार भी है तो उसमें जितना हिस्सेदार हो उतना कम करके फिर कॉपी करके फिर दूसरे बोए गए धान के रकबे में उतना पेस्ट कर देना है। उसके बाद सुरक्षित कर देना है। जैसे आप सुरक्षित करेंगे तो कुल बेची जाने वाली धान की मात्रा कुंटल में आपके नीचे लिखकर आ जाएगी। अगर आप उतना ही रखना चाहते हैं तो ठीक है। नीचे फिर आपको कैप्चा कोड डालकर पंजीकरण करें पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही थोड़ी देर ये प्रोसेस में होगा। उसके बाद आपका लिखकर आ जाएगा कि जो किसान का विवरण है वो सफलतापूर्वक संशोधित कर दिया गया है, सुरक्षित कर दिया गया है। तो जैसा ही हो जाएगा, इसके बाद अगला स्टेप आपका आता है पंजीकरण लाभ का। तो हम पंजीकरण लाभ के लिए फिर से पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे। आपको चौथा स्टेप दिखेगा पंजीकरण लाभ का, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हमें आधार संख्या डालनी है। तो चलिए हम आधार संख्या डालते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर जो टर्म्स कंडीशंस है उसको टिक करके फिर आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको एक घोषणा मिलेगा जिसमें ये लिखा होगा कि ये लॉक करने के बाद आपका कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है। तो इस पर हम टिक करेंगे। उसके बाद लॉक करने पर जो ऑप्शन दिख रहा है राइट साइड में, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को निकाल कर हम यहाँ पर फिलअप करके वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम OTP फिलअप करके वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। थोड़ी देर ये प्रोसेस में होगा। उसके बाद नोटिफिकेशन का एक नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें किसान का विवरण सफलतापूर्वक लॉक हो गया है ऐसा लिख कर आएगा, यानी कि जो आपका आवेदन है वो सफलतापूर्वक लॉक हो गया है। अब इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने तहसील लेखपाल से वेरीफाई करवा के उसके बाद फिर धान बेच सकते हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप धान बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।